सबसे पहले बात एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें दो ऐसी लाशें दिखाई गई कि सब हैरान रह गए। ये लाशें ना इंसानों की थी, ना ही किसी जानवर या फिर परिंदे की। ये लाशें ऐसे जीव की थी जो इस दुनिया का ही नहीं, लेकिन उसका चेहरा बहुत हद तक इंसानों से मिलता है और यही वजह है कि इन्हें एलियन कहा जा रहा है। ये ऐसी धमाकेदार खबर है कि अमेरिका से लेकर रूस तक सब हैरत में हैं। दुनिया भर में टीवी स्क्रीन पर पहली बार दुनिया को चौंकाने वाला सच, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह है असली एलियन का वीडियो। असली एलियन पर पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी की कल्पना नहीं, ये वाकई टीवी पर पहली बार असली एलियन का वीडियो है। पहली बार दुनिया को दिखाया गया है असली एलियन। अगर ये तस्वीर देखने के बाद आपसे कोई पूछता है कि क्या आपने एलियन देखा है, तो आप कह सकते हैं कि आपने वाकई एलियन देखा है। उन्हें असलियत में देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एलियन का चेहरा देखा है, उसका जिस्म देखा है, उसके हाथ, पैर और उंगलियां भी देखी हैं। और वैज्ञानिकों से इसके बारे में ऐसी बात सुनी जो दुनिया पहले नहीं जानती थी। एलियन को लेकर ऐसा सच सामने आया है जिससे दुनिया अब तक वाकिफ नहीं थी। सब कुछ ख्यालों में था, सब कुछ इंसान की बनाई गई अलग अलग थ्योरी में था। उड़न तश्तरी का जिक्र होता था, यूएफओ की बात खूब होती थी। रूस से लेकर अमेरिका में यूएफओ और एलियन का खतरा बार बार मंडराया। हॉलीवुड में कई फिल्में बन गईं, लेकिन अब तक लोग इसे कल्पना की उड़ान मानते रहे कि इंसानों जैसा हो कोई जो इस ब्रह्मांड में कहीं और भी रहता है। लेकिन अब ये एलियन दुनिया भर में वायरल हो चुके हैं। इनकी तस्वीर देखकर सब हैरान हैं। सवाल है कि एलियन कहां मिले, ये एलियन किसको मिले, ये लाशें कब मिली, ये कितनी पुरानी है और एलियन की स्टोरी के पीछे सबसे बड़ा सच क्या है। पहली बार वैज्ञानिकों ने दो कथित एलियंस की लाश को दुनिया के सामने लाकर टीवी से लेकर इंटरनेट तक हंगामा मचा दिया है। अब तक दुनिया में एलियंस की मौजूदगी को लेकर तमाम कहानियां सामने आई हैं, लेकिन ये उनमें सबसे पुख्ता और सबूत के साथ है। ये दो एलियंस की लाश है और इसका प्रदर्शन आधिकारिक तौर पर किया गया है। एलियंस की इन लाशों को मेक्सिको की संसद के सामने खोला गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि एलियंस की ये दोनों लाशें दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के कुस्को से बरामद की गई हैं। ये लाशें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जा रही हैं। असली एलियन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सी जिज्ञासा पैदा कर दी है। इन लाशों को देखकर हर कोई पूछ रहा है कि क्या वाकई ये असली एलियन है। Primera vez que se presenta de tal forma y creo que hay una demostración clara de que nos encontramos ante ejemplares no humanos que no tienen relación con ninguna otra especie en nuestro mundo y que se encuentran abiertas todas las posibilidades para que cualquier institución científica los pueda investigar. मेक्सिको के जेमे मॉसन एक यूफोलॉजिस्ट हैं, यानी यूएफओ पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने मेक्सिको संसद में एलियंस की लाशें एक आधिकारिक कार्यक्रम में रखी और दुनिया को बताया कि ये असली एलियन है। जेमे मॉसन दशकों से इस तरह की घटनाओं पर काम कर रहे हैं। एलियंस पर उनकी रिसर्च लंबे वक्त से जारी है और अब दुनिया के सामने जो पेश किया गया है वो वाकई हैरान करने वाला है। इन लाशों को देखकर समझा जा सकता है कि ये इंसानों से कद-काठी में एकदम अलग है। इन एलियंस का कद किसी 2 साल के बच्चे के बराबर ही कहा जाएगा।
आप इनको देखेंगे तो ऊपरी तौर से ये इनके जिस्म में वो हिस्से मिलेंगे जैसे इंसानों के होते हैं, लेकिन वैसे के इंसानों के मुकाबले ये वाकई बहुत छोटा कद है। इनकी आंख भी है, नाक भी है, मुंह भी है, लेकिन कान नहीं है, या फिर इंसानों की तरह कान नहीं है। सवाल है कि क्या एलियंस में भी इंसानों की तरह 206 हड्डियां होती हैं? क्या उनकी रगों में भी लाल खून बहता है? क्या उनका दिल भी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है? क्या एलियन इंसान की तरह 1 मिनट में 18 बार सांस लेता है? एलियन के कितने हाथ, कितनी उंगलियां होती हैं? यहाँ आप देख सकते हैं कि इन एलियंस के हाथों में 3 उंगलियां हैं। इनके डीएनए का विश्लेषण भी किया गया है और ये इंसानों से एकदम अलग बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि एलियंस की ये लाशें पेरू के कुस्को में मिली हैं। यहाँ यूएफओ हादसे के बाद सदियों से ये लाशें मलबे में दबी हुई थी, बाद में ये जीवाश्म में तब्दील हो गईं। एलियंस की ये दोनों लाशें पेरू में 2017 में मिली थी। बताया जा रहा है कि 1800 वर्ष पुरानी हो सकती हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो अब इनके बारे में पता लगाने की कोशिश हो रही है। जब इन्हें पाया तो एक लकड़ी के बक्से में रख दिया गया। वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग की मदद से इसके डीएनए सबूतों का विश्लेषण किया और तभी पता चला कि ये दोनों शव जो जीवाश्म बन गए थे वो 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। जब ये सब कुछ हो रहा था तब अमेरिकन सेफ एरोस्पेस के कार्यकारी निदेशक और यूएस नेवी के पूर्व पायलट रियान ग्रेव्स भी मौजूद थे। वो भी इन्हें देखकर हैरान रह गए। Recognizing the need for action and answers, I founded Americans for Safe Aerospace. We believe that UAP represent an urgent priority for both aerospace safety and scientific inquiry. Our focus is on improving public education of UAP, breaking stigma, and working towards better transparency and disclosure. I am proud and honored that more than 10,000 people have joined in our mission at safeaerospace.org. Anyone can join. I am confident that this is just the beginning. पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। यूएफओ और एलियंस वाली बात एक बार फिर से बहस का मुद्दा बन गई है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग के निदेशक प्रोफेसर अब्राहम एवी लोएब ने भी एलियंस पर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और मैक्सिकन सरकार से कहा कि वो इस पर रिसर्च करना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाजत दी जाए, यानी एलियंस की दुनिया, एलियंस की मौजूदगी और एलियंस पर तमाम रहस्यों को समझने के लिए एक बार फिर से बड़ी बहस शुरू हो गई है। Nos quedamos con reflexiones, con inquietudes y con la ruta de seguir platicando sobre esto. Decía al principio, esperemos que sea el primero de varios eventos y que también nos deje la reflexión legislativa sobre la necesidad o no de hacer planteamientos para modificar las leyes. वैज्ञानिकों ने बताया है कि एलियन खदानों में पाए गए थे और बाद में जीवाश्म बन गए थे, यानी यूएफओ हादसे के बाद ये किसी ऐसी जगह छिप गए थे जहां इन्हें इंसान ना देख पाए। ऐसे में सवाल है कि क्या एलियंस को भी डर लगता है? एलियन क्या खाता है, क्या पीता है? एक सवाल ये भी है कि आखिर ये सच दुनिया से क्यों छुपाया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? इससे पहले ऐसी भी रिपोर्ट आई कि अमेरिका में एलियन का कोल्ड स्टोरेज है जहां ऐसे ही कई एलियन के शव संभाल कर रखे गए हैं और अमेरिका में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले रूस के पूर्व राष्ट्रपति और अभी रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक गई थी। उन्होंने बताया था कि एलियंस न सिर्फ धरती पर नजर रखते हैं बल्कि वो हमारे बीच रह रहे हैं। Вышло несколько версий. Сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. दिमित्री मेदवेदेव ने ये बयान देकर पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। मेदवेदेव का कहना था कि रूस के राष्ट्रपति के पास एक टॉप सीक्रेट फोल्डर होता है जिसमें धरती पर अभी तक आए एलियंस के बारे में जानकारी होती है। Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам. ऐसा पहली बार नहीं है जब पृथ्वी पर एलियनों के आने की बात कही गई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब परमाणु हथियारों को निष्क्रिय करने और सैन्य ठिकानों में एलियनों की रुचि दिखाने के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व लेफ्टिनेंट बॉब जेकब्स ने 2008 में दावा किया था कि 1960 के दशक में
परमाणु मिसाइल परीक्षणों के दौरान आकाश में एक बड़ी वस्तु दिखाई दी, जिससे अमेरिका की सेना में बहुत भ्रम पैदा हो गया था। दिमित्री मेदवेदेव के दावे के बाद बहुत सी बातें हैं जो अब बहस का मुद्दा बन सकती हैं। क्या एलियन दूर अंतरिक्ष में इस परमाणु ठिकाने को देख रहे हैं? क्या इस परमाणु ठिकाने पर जो कुछ हो रहा है उस पर एलियन की नजर है? क्या रूस ने ऐसे जहां जहां परमाणु बम लगा रखे हैं वो एलियंस के निशाने पर है? दुनिया में जहां जहां परमाणु हथियारों के नए अड्डे बन रहे हैं, क्या वो एलियंस के टारगेट पर है? नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल ने दावा किया है कि एलियनों ने न सिर्फ पृथ्वी का दौरा किया है बल्कि वो धरती पर हमारी निगरानी भी करते हैं। उनके मुताबिक शीत युद्ध के दौरान जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था, परमाणु युद्ध होने की कगार पर पहुंच चुका था, उस वक्त एलियन सक्रिय हुए थे और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध को रोक दिया गया था। सवाल है कि क्या एलियन रूस के परमाणु ठिकाने को देख रहे हैं? क्या एलियन अमेरिका के परमाणु ठिकानों को देख रहे हैं? क्या एलियन बेलारूस में रूस के परमाणु अड्डों पर नजर गड़ाए हुए हैं? क्या एलियन का कैमरा बेल्जियम के क्लेन ब्रोगल एयरबेस पर रखे गए अमेरिका के परमाणु बमों पर है? अगर ऐसा होता तो वो जर्मनी के बुचेल एयरबेस पर मौजूद परमाणु अड्डों को देख रहे होंगे। इटली के एवियानो एयरबेस पर अमेरिका के जो परमाणु हथियार हैं उन्हें भी देख रहे हैं। इटली के जिस घेड़ी एयरबेस पर अमेरिका ने 15 परमाणु बम लगा रखे हैं वो भी एलियनों की नजर में होगा। नीदरलैंड के वोल्केल एयरबेस पर मौजूद परमाणु बमों पर भी एलियन अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। यही नहीं, तुर्की में इंसालिक एयरबेस पर अमेरिका के रखे 20 परमाणु बमों को एलियन निष्क्रिय कर सकते हैं। ये बातें अजीब सी लगे, लेकिन मेक्सिको में एलियन की लाशों की नुमाइश ने बहुतों का नजरिया बदल दिया है। एलियन की लाशें देखने के बाद उन्हें खारिज करना आसान नहीं होगा। अब इन पर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है, क्योंकि अगर 1000 साल पहले एलियन पृथ्वी तक आए थे तो आज के वक्त वो इंसानों के मुकाबले कितने आधुनिक होंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके बारे में दुनिया जानना चाहती है, लेकिन मुमकिन है कि बहुत सी बातें अब भी दुनिया से छुपाई जा रही हैं।